Hello students, welcome to your program Spoken English. Today I will tell you about tenses. How will you identify tenses? How will you frame any sentence with the help of tense? I will tell you how will you identify tense in Hindi and how will you frame sentence with the help of so many rules, whatever I will tell you in these videos. Okay, so there are three types of tenses. I will tell you later. So let's start about tenses. Examine the following sentences. ये जो sentences दिए गए हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा tense लगा है. I write this letter to you. I wrote a letter yesterday. I shall write another letter tomorrow. देखिए, अब इसमें 3 sentences दिए गए हैं. I write this letter to you. मैं तुम्हें ये लेटर लिखता हूँ. ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में वो इस काम कर रहा है. मैं जो काम कर रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस. आई रोट अ लेटर यस्टरडे. मैंने तुम्हें कल एक लेटर लिखा. यस्टरडे का मतलब ही है बीता हुआ कल. तो मैंने एक लेटर कल लिखा. तो ये जो दिन है वो बीत चुका है. तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस. I shall write another letter tomorrow. मैं कल भी एक लेटर लिखूंगा. अब टुमारो का मतलब है आने वाला कल. तो यानी कि आने वाला कल तो फ्यूचर में है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है और फ्यूचर टेंस में विल या शैल का यूज किया जाता है. आगे मैं आपको इनकी पूरी डीप नॉलेज दूंगी. देखिए, अ वर्ब में रिफर टू. जब वर्ब का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के लिए किया जाता है, तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है. जब वर्ब का यूज पास्ट टाइम के लिए किया जाता है तो वो पास्ट टेंस में होता है. और जब वर्ब का यूज फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है. इसका मतलब है कि जो टेंस है वो क्या है? टेंस ऑफ अ वर्ब शोज. मतलब जो वर्ब है उसका जो टेंस है वो ये शो करता है कि जो भी एक्शन हुआ है वो किस समय पर हुआ है. जो एक्शन या इवेंट हुआ है वो किस समय पर हुआ है. अभी हुआ है प्रेजेंट टाइम में, या हो चुका है पास्ट टाइम में, या होने वाला है फ्यूचर टाइम में. तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टेंस का यूज किया गया है, यानी कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है. एग्जाम्पल देखिए. अब वर्ब हमारी है टू वॉक, यानी कि टहलना. तो प्रेजेंट टेंस में हम इसका किस तरह से यूज करेंगे? आई के साथ वॉक लगाएंगे, यू के साथ वॉक लगाएंगे, वी के साथ भी वॉक लगाएंगे, दे के साथ वॉक लगाएंगे, ही और शी के साथ वॉक्स लगा देंगे, ही शी इट के साथ. क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन में प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आई, यू, वी, दे जो है वो प्लूरल में काउंट किए जाते हैं, लेकिन ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर है. तो इसीलिए इसमें वॉक के साथ वर्ब की फर्स्ट वॉक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके साथ एस या ईएस का ऐड कर दिया जाता है. वॉक में एस का ऐड किया गया है. कुछ ऐसी जो वर्ब होती हैं जिनके साथ ईएस का ऐड किया जाता है, जैसे गो में ईएस लग जाता है. पास्ट टेंस में इसी तरह देखिए, वॉक के साथ ईडी लग गया है. ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉक की सेकेंड फॉर्म है. आई वॉक, यू वॉक, वी वॉक, दे वॉक, ही, शी, इट वॉक. इसका मतलब है कि जो पास्ट टेंस है उसमें सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सिंपल में. ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी नहीं होगा, वो प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है. फ्यूचर टेंस में विल या शैल का यूज किया जाता है. आई के साथ विल या शैल दोनों यूज किए जा सकते हैं. यू के साथ
विल का यूज किया जाता है, वी के साथ विल का यूज किया जाता है, दे के साथ भी विल का यूज किया जाता है, ही शी इट इनके साथ भी विल का यूज किया जाता है। इट्स मीन शैल का यूज या तो आई के साथ किया जाता है और कभी कभी वी के साथ भी कर दिया जाता है। बाकी जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा विल का यूज ही किया जाता है। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। जब कोई बात रिसेंटली होती है तो प्रेजेंट होता है, जब कोई एक्शन पहले हो चुका होता है तो वो पास्ट होता है, और जब कोई एक्शन फ्यूचर में यानी कि कल या कभी आगे आने वाली टाइम में होना होता है तो वो फ्यूचर होता है। ठीक है, आप देखिए इनके भी आगे पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूअस भी कहते हैं, परफेक्ट एज ए परफेक्ट रहता है, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे पूरे 12 जो है वो टेंसेस बन जाते हैं। अब इनमें भी अदर जो होता है, सिंपल होता है, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें या सिंपल प्रेजेंट की, तो उसमें देखिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। ये देखिए आई के साथ एम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज या हैव का यूज करते हैं। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, शी ही इनके साथ हैज का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ईट की वर्ब फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईटन। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, हैव बीन या हैज बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इसमें टाइम भी दिया होता है। ठीक है, जब सेंटेंस में टाइम दिया हो तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, हमेशा हैज बीन या हैव बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर लिया जाता है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अच्छा देखिए प्रेजेंट में हमने जो सिंपल प्रेजेंट बताया था उसमें यहाँ पे आई है इसीलिए ईट का यूज किया गया। अगर यहाँ पे कोई ही शी ईट होता तो यहाँ पे ईट्स हो जाता। ठीक है, एस या एस ऐड कर दिया जाता। चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर का यूज होता है। ठीक है, वी वर, आई के साथ वॉज या वर कुछ भी यूज हो सकता है, यू वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। परफेक्ट में हैड यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हैड बीन यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और देन टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करके फिर टाइम ऐड करते हैं। फ्यूचर में विल या शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का यूज होता है, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी का यूज करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। ये तो मैंने एक पूरा आपको एक चार्ट के थ्रू बता दिया कि इस तरह से टेंस में यूज होता है, क्या यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो मैंने बताया। वन बाय वन करके मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। अब देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है।
द प्रेजेंट टेंस ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट भी होता है प्रेजेंट टेंस। ये इट्स मेनली यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर करेंटली हैपनिंग और दैट आर करेंटली और ऑलवेज द केस। उन चीजों को डिस्क्राइब करता है जो करेंटली हैपनिंग यानी कि जो अभी अभी हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। करेंटली हैपनिंग मतलब जो अभी चल रहे हैं। जैसे आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, मैं चॉकलेट आइसक्रीम को प्यार करता हूँ, मतलब चॉकलेट आइसक्रीम मुझे पसंद है। ठीक है, तो वो अभी भी चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? अभी भी वो एक्शन हो रहा है। माई पेरेंट्स आर इन मुंबई दिस वीक, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इस वीक में मुंबई में हैं। तो क्या है? ये प्रेजेंट टाइम में है अभी, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ही हैज ब्लू आईज, उसकी जो आंखें हैं वो कैसी है? नीली हैं। तो अभी भी उसकी आंखें नीली हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रेजेंट में हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट और हैपन्स रेगुलरली। अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो अभी भी है, एग्जिस्ट है और रेगुलरली वो चीज हो रही है। ठीक है, मतलब रेगुलर वे में वो हो रही है, तो क्या होगा? जैसे शी गोज आउट एवरी सैटरडे नाइट, वो हर जो सैटरडे की नाइट को बाहर जाती है, तो वो अभी भी जा रही है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू में हो रहा है। इट ऑलवेज रेन्स हियर इन विंटर, विंटर में यहाँ पे हमेशा बारिश होती है। ठीक है, इट आई स्टार्ट वर्क एट 7:30 AM, मैं 7:30 पे वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो ये सब देखिए रेगुलरली हो रहे हैं अभी भी, कि मतलब वो बता रहे हैं कि ये हमारे जो है वो ये अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। तो रिफर टू अ फ्यूचर सिचुएशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ये फ्यूचर सिचुएशन के बारे में भी बताता है कि फ्यूचर में क्या है। जैसे द बस अराइव्स इन लंदन एट 6 AM, जो बस है वो लंदन में कितने बजे पहुंचती है? 6 बजे पहुंचती है। ठीक है, आई विल मेक अस सम कॉफी व्हेन वी गेट होम, जब हम घर पहुंचते हैं तो हम कुछ जो है अपने लिए कॉफी बनाते हैं। तो ये जो है फ्यूचर सिचुएशन में उसको रिफर कर रहा है, लेकिन ये है कौन से टेंस? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या बोलता है? पास्ट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट। As its description implies, it's used to talk about things or situations which happened in the past, that is before the present time of speaking. मतलब पास्ट टेंस उसको डिस्क्राइब करता है, उस समय को डिस्क्राइब करता है जो सिचुएशन पहले हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम उस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे टू रिफर एन इवेंट और सिचुएशन विच हैपेंड वंस एंड इट नाउ फिनिश, मतलब उस सिचुएशन के बारे में जो पहले कभी शुरू हुई थी लेकिन अब खत्म हो चुकी है, पर प्रेजेंट में वो नहीं हो रही है। पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो गई, तो वो पास्ट टेंस होता है। आई मेट लीसा यस्टरडे, मैं लीसा से यस्टरडे कल मिला था और खत्म हो गया, कल ही मिला था, आज नहीं मिला। वी एट अ ह्यूज ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, सुबह मैंने बहुत ज्यादा नाश्ता किया था, सुबह ही किया था, वो खत्म हो गया। दे वॉक 10 miles दैट डे, उस दिन वो 10 मिलीलीटर टहले थे, तो उस दिन का काम उसी दिन खत्म हो गया। तो जब जो काम शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट लास्टेड फॉर ए लॉन्गर टाइम इन द पास्ट बट, मतलब वो इस सिचुएशन को शो करता है जो पहले पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन अब नहीं है। पहले चला था, लंबे समय तक चला था, लेकिन प्रेजेंट में वो नहीं हो रहा है। ही वेंट टू कॉलेज फॉर 4 years, 4 साल तक वो गई लेकिन अब नहीं जा रही है। माई फैमिली लिव्ड इन ऑक्सफोर्ड इन द 1980s, 1980s में रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। आई लव हर फॉर एजेस बट नेवर टोल्ड हर, मैंने उससे प्यार किया था लेकिन अब नहीं किया था। ठीक है, तो ये पास्ट में हो चुका है। टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट हैपेंड रेगुलरली और रिपीटेडली बट इज नाउ ओवर, जो पास्ट में रेगुलरली हो रही थी लेकिन अब ओवर हो चुकी है, अब नहीं हो रही है। शी कॉल्ड फॉर हेल्प ओवर एंड ओवर अगेन, उसने मुझे हेल्प के लिए बार बार बुलाया।